एक मशहूर लेखक और पत्रकार ने कभी को कहा था कि एक बार पर्यावरण के मुद्दों पर भी राजनीतिक घरानों को घेर कर देखिए, उनके जातिगत समीकरणों के ग्लेशियर पिघलने लग जाएंगे। जी हाँ, अब वो वक्त आ चुका है। आपको इन मुद्दों पर अपने राजनीतिक घरानों को पूरी तरह से घेरना चाहिए। आधुनिकता के अतिवाद में अंधा हुआ हमारा समाज प्राकृतिक स्रोतों को नष्ट करता चला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मौजूदा दौर की राजनीति में इन सब मुद्दों का कहीं कोई जिक्र तक नहीं है, लेकिन ये वो मुद्दे हैं जिनसे इंसानी नस्ल को बचाया जा सकेगा। इसलिए इन मुद्दों का वर्तमान की राजनीति में समाहित होना लाजमी सा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इन मुद्दों ने अपना असर बीते काफी टाइम से दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसा ही एक मुद्दा जल संकट है। हर बार जैसे ही गर्मियां शुरू होती हैं, देश भर में जल संकट का मुद्दा गंभीर चर्चा का विषय बन जाता है, जिसमें कर्नाटक का बेंगलुरु शहर हर बार की तरह इस बार भी जल संकट पर मुख्य चर्चा का केंद्र बन गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कर्नाटक की सभी 16 सीटों पर दूसरे चरण में यानी 26 अप्रैल 2024 को मतदान होना है। मौजूदा वक्त में कर्नाटक की सत्ता पर कांग्रेस काबिज है, इसलिए बीजेपी मौके का फायदा उठाकर कर्नाटक की जल समस्या पर सिद्धारमैया सरकार को चौतरफा घेरने का काम कर रही है। अभी कुछ ही दिनों पहले यानी बीती 12 मार्च 2024 को बीजेपी से लोकसभा सांसद तेजस्वी सूर्या की निगरानी में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जल संकट को लेकर कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसमें कर्नाटक बीजेपी लीडर्स ने सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार पर क्या गंभीर आरोप लगाए, पहले वो सुनिए। हमारे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार दोनों मिलकर तमिलनाडु को कावेरी वाटर छोड़ रहा है। बेंगलुरु के लिए और कर्नाटक के लिए आगे पीने के लिए पानी नहीं बचा रहा है। बोरवेल पूरा ड्राई हो चुका है। 1190 वार्ड्स में पीने के लिए पानी नहीं है। चाहिए था बेंगलुरु में 1450 मिलियन लीटर पानी चाहिए था बेंगलुरु को पीने के लिए, लेकिन उतना पानी नहीं है। पूरा स्टेट में नियरली 7,082 गांव में पानी का प्रॉब्लम है पीने के लिए। ऐसा ही 195 तालुक्स में तहसील में पीने का पानी का प्रॉब्लम है। वाटर टैंक ये सब विषय में 556 करोड़ रुपया चाहिए था, लेकिन कर्नाटक गवर्नमेंट उतना पैसा नहीं रिलीज किया। इसलिए हम डिमांड करते हैं इमीडिएट ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, नहीं तो हम पूरा स्टेट में बीजेपी के तरफ से बहुत बड़ा आंदोलन हम करेंगे। 24 का चुनावी रण है, इसलिए बीजेपी कर्नाटक जल संकट पर कांग्रेस को चेतावनी दे रही है। वैसे ये राज्य का काफी ज्वलंतशील मुद्दा सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से इतने ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है कि किसी को इसकी सनद तक नहीं रहती। खैर, अभी बीजेपी इस मुद्दे को पूरी तरीके से भुनाना चाह रही है, जबकि कांग्रेस कर्नाटक की पानी समस्या का ठीकरा केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर फोड़ रही है और अपनी सरकार का बचाव भी कर रही है। नहीं, देखिए, जो भी ये कंटिजेंसी प्लान है ऑलरेडी डिप्टी सीएम ने बनाया है, और जो भी वाटर क्राइसिस आउटस्कर्ट्स पे हैं तो उसके लिए ऑलरेडी टैंकर्स माफिया को रोकने के लिए मिनिमम क्या प्राइस फॉर पर टैंकर और जीआईएस बेस्ड ट्रिप्स भी हमारे जॉइंट कंट्रोलर कर रहे हैं, जॉइंट कमिश्नर कर रहे हैं। जो भी है वी आर ऑन टॉप ऑफ थिंग्स। ये राजनीतिक पार्टियों का पलटवार है, ये कभी खत्म नहीं होता, लेकिन अब हम आपको ग्राउंड जीरो पर ये महसूस करवाना चाहते हैं कि आखिरकार कर्नाटक और इसकी राजधानी बेंगलुरु के निवासी किस तरह से पानी की समस्या से ग्रस्त हैं। सुनिए। पानी का प्रॉब्लम है तो पहले कावेरी वाटर आता था, कावेरी वाटर नहीं आ रहा अभी। अब तो हम 2 बार देता था, पहला बुधवार संडे, अभी वो भी नहीं आ रहा। इधर तो पानी का वाटर तो इधर फिल्टर है इधर,
इधर उन लोगों तो का ये एरिया में कावेरी पानी नहीं मिल रहे, अब जो है 2 RO का प्लांट के ऊपर डिपेंड है। पहले 6 महीने से हो रहा, अभी इससे आपसे नहीं, 6 महीने से यही प्रॉब्लम, पानी का बहुत प्रॉब्लम इधर। बीबीएमपी बोल रहे हैं हम टैंकर से पानी दे रहे हैं, आपको कोई पानी मिल रहा है क्या? वो भी एक गड़ा भी नहीं मिलता पानी, बीबीएमपी नहीं, ये गड़ा भी पानी नहीं देते बीबीएमपी वाला। ओके, क्या करना चाहिए बीबीएमपी लोग? टैंकर से पानी भेजना चाहिए? हाँ भेजना चाहिए ना, सबको अभी धूप काल है, होना चाहिए ना, भेजे तो सबको हेल्प हो जाए। आपका नाम? शांतापा। अब ये भी जान लीजिए कि कर्नाटक और इसकी राजधानी बेंगलुरु में इतनी बड़ी जल संकट की समस्या क्यों उत्पन्न हुई है। बेंगलुरु अब उन अत्यधिक महिमामंडित झीलों का शहर नहीं बचा है। छोटे छोटे जल स्रोत लुप्त हो गए हैं। मानव अतिक्रमण और ठोस अपशिष्ट डंपिंग के कारण कई माध्यम और बड़ी झीलों का आकार बेहद कम हो गया है। संभावित झीलें अत्यधिक गाद युक्त हैं। बेंगलुरु में मानव अतिक्रमण को देश की सर्वोच्च अदालत से भी यहां के लोगों को जमकर फटकार लग चुकी है। यहां काफी समय से पर्याप्त बारिश नहीं हुई है, जिससे कावेरी नदी का जलस्तर गिर गया है। इस कमी का असर सिर्फ पीने के पानी पर ही नहीं पड़ा है, बल्कि सिंचाई पर भी पड़ा है। गंभीर बात यह है कि हाल ही के महीनों में बारिश की कमी के कारण बेंगलुरु में बोरवेल भी सूख रहे हैं। पूरा बेंगलुरु जल संकट से जूझ रहा है। 1.40 करोड़ की आबादी वाले शहर को कावेरी से लगभग 1450 MLD प्रतिदिन मिलियन लीटर पानी और भूजल संसाधनों से अतिरिक्त 700 MLD पानी की आवश्यकता होती है, जो कि नहीं मिल पा रहा है। एक बेंगलुरु वासी हर दिन औसतन 150 लीटर की खपत करता है। यह शहर के लिए प्रतिदिन 2 लाख मिलियन लीटर की कुल आवश्यकता के बराबर है। हालांकि बेंगलुरु के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर सरकारों ने काम किया है, जैसे बन्नेरघट्टा, व्हाइटफील्ड, सरजारपुर, जो हाल ही में विकसित हुए हैं और जल निकायों पर बनाए गए हैं। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी, आपके साथ मैं खुशनूर हूं। बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।